guys, welcome back to you on my YouTube channel. Guys, today I am going to discuss about your new task, that is a writing task 1. Guys, there are many students who are facing problem regarding graph writing task 1, and that is the most important part of your English language as well as of your writing skills in IELTS exam. The students who are preparing for IELTS exam, so this is the most important moment for that to learn something new and to solve their own issues, own queries. So guys, let's start the discuss of graph. So now guys, that is our line graph. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी how we start the graph, how we start introductory part of the graph, कि हम introductory part कैसे start करते हैं, then how many steps we have to write graph, कि हमें कितने steps में graph को लिखना होता है. देखो गाइस, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है what type of graph it is. So as you know that is a line graph, and the statement is about the chart shows the demand of pizza and burger between 2001 and 2007. So guys, first of all you have to paraphrase the statement, and you should know how to paraphrase the statement. That is your first part, your first step to start your graph. सबसे पहले आपको इसका पैराफ्रेजिंग करना है. पैराफ्रेजिंग कैसे करना है आपको देखो, यहाँ सिंपली इन्होंने मेंशन किया है द चार्ट. अगर यहाँ पे द लाइन ग्राफ होता तब भी आप उसको एज इट इज लिखते द लाइन ग्राफ. अगर यहाँ पे इन्होंने दिया द चार्ट तो आप इसको चेंज कर दोगे द लाइन ग्राफ में. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं. देखो यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ जैसे शो दे दिया इन्होंने, कई बार रिव्यूज दे देते हैं, डिफरेंट वोकैब दे देते हैं, तो आपको ये वोकैब चेंज करनी है. शो को हम और क्या क्या चीज लिख सकते हैं, शो को हम लिख सकते हैं रिवील्स, इलिस्ट्रेट्स एंड डिपिक्ट्स, एक्सप्लेन. सो हम इन चीजों में इसको चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करें डिमांड ऑफ पिज्जा. देखो डिमांड को हम कैसे चेंज करेंगे. अगर आपको डिमांड एज इट इज लिखनी है तो आप एज इट इज भी लिख सकते हो. डिमांड में हम जैसे इसके सिनोनिम्स चेंज कर सकते हैं, कंजप्शन लगा सकते हो आप, यूजेस लगा सकते हो. द डिमांड ऑफ टू ईटेबल थिंग्स लाइक पिज्जा एंड बर्गर. फिर उसके बाद हमें बात करनी है, फिर हमें इस चीज को कंप्लीटली चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू योर वर्डिंग. अब यहाँ पे इन्होंने बिटवीन लगाया है, देन वी कैन यूज फ्रॉम 2001 टू 2007, या हमें ड्यूरेशन काउंट कर लेनी है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स. देखो हमारा 7 ईयर्स का यहाँ पे पीरियड बन रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स. अब मैंने आपको बताया कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब द लाइन ग्राफ depicts the consumption of two edible products या two edible fast food like pizza and burger from 2001 to 2007. and you also mention the data. जैसे डाटा आपका परसेंटेज में दिया गया है, तो आपको लास्ट लाइन में ये भी मेंशन करना है द गिवन डाटा इज इन परसेंटेज, कि जो आपका डाटा दिया हुआ है वो परसेंटेज में है. अब हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है. उसमें हमें ओवरऑल लिखना है. ओवरऑल का मतलब ये नहीं कि 2001 में क्या चीज इंक्रीज हुई क्या डिक्रीज हुई. ओवरऑल का मतलब होता है पूरे ईयर के दौरान क्या चीज इंक्रीज हुई है. मान लो बर्गर इंक्रीज हुआ है और पिज्जा डिक्रीज हुआ है. द डिमांड ऑफ बर्गर इंक्रीज्ड एंड द डिमांड ऑफ पिज्जा डिक्रीज्ड, तो वो उसको हम ओवरऑल बोलते हैं. ये नहीं कि ओवरऑल में हमने एक ही डाटा उठा लिया, 2001 का उठा लिया, 2 का उठा लिया. 2 में 2001 में लाइक एज ये 60% था, ठीक है, और उसके बाद 3 में ये बिल्कुल कम था. तो ऐसे हम ग्राफ को हमें डिस्क्राइब करना नहीं होता, हमें ओवरऑल एक्सप्लेन करनी होती है चीजों को, ठीक है. अब उसके बाद थर्ड पैराग्राफ आ जाता है. थर्ड पैराग्राफ में आपको ये सारी चीजें 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करनी होती हैं. लाइक एज इन 2001 द डिमांड ऑफ बर्गर वाज एट द पीक पॉइंट, इट वाज नियर अबाउट 61%, वेयरएज जो पिज्जा की डिमांड थी कितनी थी 2001 में, वो बिल्कुल इन्होंने यहाँ बिल्कुल 10% से स्टार्ट हुई थी, और फिर हल्की हल्की इंक्रीज हुई थी, और वो इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हुई थी. देन फिर ये स्टेबल हो गया था आपको, स्टेबल. फिर उसके बाद इट इंक्रीज्ड स्टेडली, इंक्रीज स्टेडली.
देन रीच्ड, किस पे पहुंच गया था, 25%, 25 and decreased slowly, या decreased slowly you can say that. and also same as in अगर हम बर्गर की बात करें 2001 से लेके 2002 के बीच में ये क्या था, it was stable, stable, then it was decreased slowly, then it follow the pattern of zigzag बोलते हैं इसको, और you can say that fluctuation, fluctuate भी बोल सकते हो, and then it decreased slowly. सो हमने इस वे से ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। फिर फाइनली जब हम लिखते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन में हमें लिखना होता है कि ओवरऑल क्या चीज इंक्रीज हुई है या ओवरऑल क्या चीज डिक्रीज हुई है, ये हमें कंक्लूजन में मेंशन करना होता है। सो गाइस आई थिंक आज के लिए ये इनफ नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको कुछ वोकेब्स लिखवा रही हूँ इसके साथ साथ, जैसे हमें शो को क्या कैसे लिखना है, लाइक एज अगर शोज आ जाए तो उसको आप कैसे कैसे वोकैब में कौन कौन सी वोकैब डालोगे, उसके लिए डिपिक्ट्स डाल सकते हो, रिवील्स डाल सकते हो, एक्सप्लेन्स डाल सकते हो, इलिस्ट्रेट्स, ये चीजें आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इन्होंने कंजप्शन डिमांड थी तो उसको आप कंजप्शन लिख सकते हो। हमें पीरियड काउंट करके हम अपना लिख सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 years, और लास्ट में आप लिख सकते हो द गिवन डाटा इज इन परसेंटेज। ओके, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है ये आपका, सेकंड स्टेप ओवरऑल लिखना है आपका। आपने ओवरऑल में मैंने सेम एज बताया कि सबसे ज्यादा डिमांड किसकी थी, बर्गर की थी। द डिमांड ऑफ द बर्गर वाज एट द पीक पॉइंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 years, okay, and whereas the demand of pizza was very at the lowest point या was very least throughout the years। तो इस वजह से आप ओवरऑल इसका लिख सकते हो। देन थर्ड पार्ट में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देनी है, एंड फोर्थ पार्ट में आपको जस्ट एक हल्का सा सिर्फ 2 और 3 सेंटेंसेस में आपको कंक्लूजन लिखना है। दैट्स ऑल।